सिवान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ पखवाड़ा कार्यक्रम। विशेष रूप से इसका आयोजन राजद के कद्दावर नेता एवं पूर्व विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी के आवास पर किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संविधान की रक्षा और बाबा साहब के विचारों को जन जन पहुंचाने पर जोर दिया गया। आइए सुनते इस मौके पर आए हुए तमाम वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। कि बाबा साहब को अगर याद हम नहीं करेंगे तो हम शिथिल हो जाएंगे और समाज के ऊपर जो अत्याचार, जुल्म और दोहन हो रहा है, इसको दूर करने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोगों को संगठित हो करके जो भी वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था के लड़ने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। आइए हम लोग मिलजुल करके अपने इलाके में, अपने जिला में हम शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा और सबके साथ न्याय, सबका विकास जो नारा है, जिसमें भेदभाव हो रहा है, उचित तरीके से हम जो व्यवस्था है उसका ध्यान खींच करके और शहर से लेकर गांवों तक के समान रूप से विकास करने का लिए हम लोग इकट्ठा होकर के सरकार से हम लोग ये बात कहे, ताकि वो जो अंधी बहरी सरकार बनी है उसको नींद से तोड़े, जगावे और पूरे अपने समाज को हम समान रूप से उन्हें मान सम्मान दे एक सवाल सर यहाँ है, ये जो शिक्षा की समानता की बात आप कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा। आज लोग बहुत परेशान हैं प्राइवेट निजीकरण को लेकर के। आपने शिक्षा की समानता की बात की, इसमें जरा कुछ बताएंगे आप? मैंने कहा कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए। समानता इस रूप में, चाहे राजा का हो बेटा, चाहे भंगी का हो बेटा, चाहे किसी का वंचित समाज के हो बच्चियां, उस सबको एक समान शिक्षा दी जाए। वो तभी संभव है कि सरकार भेदभाव न करके जहाँ के जो लोग हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हो, बड़े लोग हों, या जो हमारे गांव में किसान मजदूर हो, चाहे गरीब लोग हो, सबको जहाँ के वो जन्म लिए हैं उस स्कूल में उनके बच्चों को भी पढ़ाने के लिए यह सरकार काम करे, ताकि समता मूलक समाज और सामान्य रूप से समानीकरण शिक्षा का हो सके। बहुत आप इसमें क्या? देखिए, आज जो भारत के जो संविधान के नायक थे, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन जयंती पे हम लोग 14 को जयंती थी, उसका एक पखवाड़ा आज मनाया जा रहा है। पार्टी की तरफ से ये निर्देश था कि एक हफ्ते तक हर विधानसभा में इस तरह का आयोजन किया जाएगा। आज गोरियाकोठी में भी एक प्रोग्राम था। भाषण देने के वक्त हम बोल नहीं पाए हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो लोग भी थे देर से आने के लिए हम लोग से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में हम थे, लेट से आए हैं। एक प्रोग्राम और बरहोगा में है 4 बजे से, वहाँ भी हमको जाना है। तो हर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और हम लोगों का देखिए मेन मकसद है कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो उनके सिद्धांत थे, उसको जन जन तक पहुँचाना है। विशेषकर आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इस पर जागरूक करना है। और देखिए, बाबा साहब का जो मेन ये था उद्देश्य, शिक्षा पे उनका ज़्यादा ध्यान था। और उनका एक नारा जो था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको समझने की ज़रूरत है। विशेषकर युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। जब शिक्षा सब लोग हासिल करेंगे, और संगठित रहने का मतलब है कि हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल के संगठित तरीके से संघर्ष करेंगे, तो ये जो सिस्टम है जो चल रहा है अभी, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो शिक्षा से ही बदलाव संभव है। नेताजी, आप जिस बात को बार बार आप जोड़ दे रहे हैं शिक्षा की बात है, तो एक तरफ शिक्षा की बात होती है, समानता की बात होती है, और दूसरी तरफ शिक्षा इतना दूर होता जा रहा है, इतना महंगा होता जा रहा है कि अब आम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है अभी चुनाव का जो टाइम तो है नहीं, लेकिन जो मेन बात है हमारी जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि 20-25 साल से एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में है, और जिस तरह से शिक्षा के बारे में काम होना चाहिए, आप देखिए अभी जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल की जो दशा है वो कौन सवाल पूछेगा। नीतीश जी की सरकार था, एनडीए की सरकार थी। 25 साल में बिहार को शिक्षा के मामले में कहां से कहां होना चाहिए था और कहां से कहां है। तो सरकारी स्कूल का जिस तरह से, देखिए आप बहुत कम समय में दिल्ली में केजरीवाल जी आए और शिक्षा को कहां से कहां तक ले गए। तो ये जो एनडीए सरकार है, ये लोगों को भ्रमित करती है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट को लेने का प्रयास करती है। काम ये लोग किए नहीं है, और शिक्षा के मामले में कंप्लीट ये लोग का फेल्योर है। सरकारी स्कूल के हालात देख लीजिए, मिड डे मील की स्थिति देख लीजिए। अभी भी जो है
अभी जो आप देखते होंगे कुछ दिन पहले एक आदेश आया है यूनिफॉर्म का, प्राइवेट स्कूल का, ये सब काम पहले से करना चाहिए। एक दिन में ये संभव नहीं है कि आप इसको बदल सकते हैं। तो ये लोग चूंकि नया सरकार का गठन हुआ है, कुछ दिन करेंगे, बाद में सब लोग इस ठंडे बस्ते में चले जाएगा। तो हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार इस पर विचार कीजिए। बार बार एक ही सरकार आप चुन रहे हैं और जिस तरह से विकास होना चाहिए था, शिक्षा का तो कंप्लीट नाश हो चुका है। तो जनता से ये आग्रह है कि आप लोग आने वाले समय में जब भी वोट दें तो सोच समझ के दें। राज जी, आप ही के पार्टी के विधायक है उसामा साहब, जिनके ऊपर लगातार 15 दिन के अंदर 2 FIR हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अब शासन प्रशासन या जो भी जिस तरह से है ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनकी लोकप्रियता से लोग परेशान हैं। तो ये सब भ्रामक FIR या जो भी हो रहा है, हमारा प्रशासन से यही आग्रह है, विशेषकर DM साहब, SP साहब से, कि आप लोग निष्पक्ष जांच करें, जो दोषी हो उसको सजा दें और जो निर्दोष हो उनको फंसाने का काम ना करें। बिल्कुल ठीक है। आइए